हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही नाउन करवा लिया है और अब नाउन से रिलेटेड सारे ही चैप्टर जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल, नाउन, जेंडर्स, ये सब मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद हम आगे सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने नाउन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देखिए और उसके आगे आप ये नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल का वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने नाउन पहले ही पढ़ लिया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप नाउन वाली वीडियो को भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम रूल्स को देखेंगे और रूल्स को देखने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल और वन थिंग और पर्सन कॉल्ड सिंगुलर। जब हम एक चीज़ या एक पर्सन की बात करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे पेन। अब पेन, हमने एक पेन की बात करी तो एक पेन हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसे ही प्लूरल, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी थिंग्स और पर्सन्स कॉल्ड प्लूरल। जब हम एक से ज़्यादा या फिर दो, तीन, चार चीज़ें या फिर किसी तीन चार पर्सन्स की बात करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर हमारे पास 4 पेन हैं तो वो हमेशा प्लूरल होंगे। तो ये थे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज़्यादा या मैनी। अब हम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूल्स। पहला रूल, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ एस फॉर मेकिंग प्लूरल ऑफ नाउन्स। अधिकतर ऐसा होता है कि नाउन्स में एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं और उस एस को हम नाउन के सबसे लास्ट में या उसके एंड में ऐड कर देते हैं। तो अधिकतर हमारे नाउन्स ऐसे ही बन जाते हैं, हमें उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उसे सिर्फ एस ऐड करके बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एस एंडिंग नाउन। बॉय, बॉय का प्लूरल बॉयज़। बैट, बैट्स। बर्ड, बर्ड्स। बुक, बुक्स। एप्पल, एप्पल्स। डॉग, डॉग्स। क्लिप, क्लिप्स। प्लांट, प्लांट्स। आई, आईज। शिप, शिप्स। कार, कार्स। कप, कप्स। क्लॉक, क्लॉक्स। स्पून, स्पून्स। एग, एग्स। पेंसिल, पेंसिल्स। डे, डेज। मंथ, मंथ्स। ट्री, trees, pen, pens, key, keys, donkey, donkeys, computer, computers, fountain, fountains, photo, photos, hand, hands, plate, plates, bed, beds, kilo, kilos। तो ये थे हमारे प्लूरल जिनको हम एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। ये हमारे नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो हम डेली भी यूज़ करते हैं। बॉय, बॉयज़। बैट, बैट्स। इनको हम डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये बस सिंपल है। इनको हम एस लगाकर इनको प्लूरल हम बना लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 2, इफ़ द नाउन एंड्स विद। अगर हमारा नाउन ख़त्म होता है या फिर जो नाउन वर्ड है वो हमारे फिनिश होता है ओ, एस, सी एच, एस एच, एक्स, एस एस, जेड। अगर हमारे नाउन के एंड में ये सारे लेटर्स आते हैं ओ, एस, सी एच, एस एच, एक्स, एस एस, जेड और वी विल ऐड ई एस एट द एंड ऑफ नाउन, तो हम इन नाउन के एंड में ईएस लगाकर इसको हम प्लूरल बना लेंगे। और ये जो एंडिंग लेटर है इनकी हमेशा साउंड ओ की ओ, एस की स, सी एच च, एस एच श,
एक्स, एक्स के साउंड में लास्ट में क्स आएगा, क और स को मिक्स करके क्स, और एस, एस का आएगा स, जेड का ज, इनका ये साउंड आएगा। तो हम नाउन में ई एस लगाकर इसका प्लूरल बना लेते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ई एस एंडिंग नाउन्स, मैंगो, मैंगोज, ओ साउंड आ रहा है, मैंगो, ओ साउंड आएगा तो हम इसे ई एस में चेंज कर लेते हैं। टमेटो, टमेटोज, बस है ना, एस, बस, बसेस, एक्स, एक्स एंडिंग वर्ड है, बॉक्स, बॉक्स तो आ रहा है, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, एस एच, श, डिशेस, ड्रेस, एस एस, एस एस, स साउंड आएगा, ड्रेस, ड्रेसेस, वॉल्केनो, ओ साउंड, ओ आया है लास्ट में, वॉल्केनोज, चर्च, सी एच, चर्च, चर्च का प्लूरल चर्चेस, वॉच, वॉचेस, ग्लास, ग्लासेस, फॉक्स, एक्स आया है, फॉक्सेस, विश, विशेस। नेक्स्ट है ब्रश, ब्रश का प्लूरल ब्रशेस, बीच, बीचेस, बफलो, बफलोज, पटेटो, पटेटोज, क्विज, क्विजेज, मैच, मैचेस, हीरो, हीरोज, मस्किटो, मस्किटोज, बज, बजेज, वायरस, वायरसेस, गैस, गैसेस। तो ये थे हमारे ई एस एंडिंग नाउन्स। अगर आप लोगों को ये लर्न नहीं हो रहे तो सबसे पहले हमको इनको रूल्स को पढ़ना होगा। जिन नाउन को प्लूरल करने के लिए रूल्स का यूज़ हो रहा है तो उनको हम सबसे पहले रूल्स को लर्न करेंगे, रूल्स को देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद हम इनमें ऐड करेंगे इनको, क्योंकि बहुत सी ऐसी नाउन है जो दिखती ऐसी ही हैं लेकिन उनमें फिर भी हम ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है और थोड़ा सा इनको सब हमने रटना नहीं है, बस एक इनका जो पैटर्न है इनको लेते हैं और इनकी जो एक्सेप्शंस हैं इनके एक्सेप्शंस को समझना है। अब इंग्लिश लैंग्वेज है, एक्सेप्शंस ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, हर एक टॉपिक पर एक्सेप्शंस हैं। तो आइए हम देखते हैं और हमें पता लग जाएगा, जहाँ पर एक्सेप्शंस है वहाँ पे हम ज़्यादा जोर देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल है मैंगो, मैंगोज। आप इसको थोड़े दिन अगर एक बार दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप इसको लर्न भी कर लेंगे कि कौन सी नाउन को कैसे हम प्लूरल करते हैं। आइए देखते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। जो हमने अभी रूल पढ़ा था ई एस लगाने वाला, उस रूल का एक्सेप्शंस भी हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी थी एक्सेप्शंस की, तो देखते हैं। यहाँ पर है पियानो, पियानो। अभी तक हम देख रहे थे कि ओ साउंड अगर एंडिंग लेटर है ओ तो हम उसको ई एस लगाकर प्लूरल करेंगे, बट ये जो वर्ड हैं, ये जो नाउन हैं, इनको हम ओ एंडिंग होते हुए भी हम इसमें ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। यही एक्सेप्शंस है और इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम रूल्स पढ़ रहे हैं वैसे ही हम एक्सेप्शंस को भी देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। जैसे पियानो, पियानो का हमेशा पियानोज बनता है, सिर्फ एस लगाकर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। रेडियो, रेडियोज, फोटो। फोटो तो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, अब फोटो में हम कंफ्यूज हो जाते हैं एस लगाएं कि ई एस, बट फोटोज़ में हमेशा एस का यूज़ होता है ना कि ई एस का। बस थोड़ा सा हमको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माइंड में क्लिक करने की ज़रूरत है, बाकी हम कर लेंगे इजीली। स्टूडियो, स्टूडियोज, एवोकाडो, एवोकाडोज। इसको तो आप एवोकाडोज को तो आप एक्सेप्शन इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि टमाटो, पटेटो, इनमें सब में ई एस का यूज़ हो रहा है। तो आपको ये माइंड में रख लेना है कि एवोकाडो जो है उसमें हम ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। आइए देखते हैं आगे, और भी बहुत सारे रूल हैं। रूल नंबर 3, इफ़ द नाउन एंड्स विद वाई and a consonants before y, drop the y and add ies। बोलने से समझ में आ रहा है, जब नाउन का एंड अगर y से हो, मतलब y अगर लास्ट लेटर हो और y से पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाए, 21 कॉन्सोनेंट में से कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए y से पहले,
तो हम y को छोड़ देते हैं। y हमेशा चेंज हो जाता है IES में, y को हम छोड़ देते हैं, y को हम ड्रॉप कर देंगे और y की जगह पे हम IES लिखेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। IES एंडिंग नाउन्स कौन से होते हैं? बेरी, BERRY, बेरी। अब बेरी हमने देखो समझना है, पहले हमने रूल्स को लर्न करना है, रूल्स समझने हैं। y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए, y एंडिंग लेटर हमारा y है और y से पहले r, और r कॉन्सोनेंट होता है। अगर y और y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम y को चेंज करके IES में चेंज कर देते हैं, और BERR सेम वैसे ही रहेगा। y को हटाकर y की जगह पे हम IES लिख देंगे। तो ये है हमारा रूल, और इसको हम ऐसे ही चेंज करेंगे। y हट जाएगा बेबी, y हट जाएगा IES लग जाएगा y की जगह पे। बेबी, बेबीज, चेरी, चेरीज, फ्लाई, फ्लाइज, पपी, पपीज, सिटी, सिटीज। इन सभी नाउन्स में आप देख रहे होंगे y से एंडिंग है और y से पहले कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा है। कहीं पर भी हमें वॉवल नहीं दिखाया है अभी तक। R, T, R, N, D ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो ये तो हम इजीली अभी हमने लर्न कर लिया ना। y से पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा? IES। y से पहले कॉन्सोनेंट और y की जगह पे IES। अगर y हो, y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम y को IES में चेंज कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? IES। एक ट्रिक और है, आप एक का लर्न कर लीजिए, बेरी, BERRY, बेरी। आपको खुद लर्न हो जाएगा। बेरी का आप बेरीज करके लर्न कर लीजिए विद स्पेलिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये याद रखिए बेरी की स्पेलिंग मैंने कैसे लर्न करी थी। y था, y से पहले कॉन्सोनेंट था, तो मैंने क्या किया था, y की जगह पे IES लगाया था। नेक्स्ट रूल है, इफ द नाउन एंड्स विद y एंड अ वॉवल बिफोर y देन एड s आफ्टर y। अगर हमारे नाउन की एंडिंग y से होगी और y से पहले एक वॉवल आएगा, तो हम y के बाद s को ऐड करेंगे। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ट्रे, TRAY, y है, y से पहले हमारा वॉवल है, तो हमने क्या किया, TRAYS पूरे वर्ड के बाद s का यूज करेंगे। जैसे चिमनी, CHIMNEY, चिमनी। y है, y से पहले e है, इसको हम पहले ये देखेंगे ना, y है, y से पहले e है, और जब y से पहले वॉवल होता है तो हम नाउन में s लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट है डे, DAY, डे। एंडिंग है हमारी y के साथ और y से पहले है वॉवल, तो हम s लगाकर इसका प्लूरल बना लेंगे। ऐसे ही वैली, वैली में भी हम s लगाएंगे। मंकी, MONKEY, मंकी, y से पहले वॉवल हम लगाएंगे s। डोंकी, y से पहले वॉवल, y से पहले वॉवल होता है तो हम s लगाकर प्लूरल कर देते हैं। ये दोनों रूल्स सेम हैं। डिफरेंस क्या है, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम y को हटाकर IES लगाएंगे, और अगर y से पहले वॉवल आए तो हम नाउन को चेंज नहीं करेंगे, सीधे s लगाकर हम उसको प्लूरल बना लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या करना है। सबसे पहले हम y को चेक करेंगे। अगर नाउन में y है, दोनों में y है, y हमने चेक कर लिया पहले, फिर उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स चेक करेंगे, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम y को हटाकर IES लगा देंगे, और अगर वॉवल होगा तो हमें कुछ भी नहीं हटाना है, सीधे s लगाकर हमने उसका प्लूरल बना देना है। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5, इफ द नाउन एंड्स विद FE then we will drop the F or FE and add VES। अगर हमारी नाउन का एंड F के साथ FE के साथ होता है तो हम क्या करेंगे, F और FE को ड्रॉप कर देंगे और F और FE की जगह हम
VES का यूज करेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। VES एंडिंग नाउन्स। लीफ, एक पत्ता होता है हम लीफ बोलते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं हम लीव्स बोलते हैं। स्पेलिंग LEAF LEAVES। हमने क्या किया, LEAF, अगर हमारा नाउन का एंड F से हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है ना F से, तो हम F को किस में चेंज करते हैं, F और FE को VES में चेंज करते हैं। देखें कैसे करते हैं। हमने ड्रॉप कर दिया F को हटा देंगे, LEA एज इट इज रहेगा और हम F की जगह हम VES यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लीफ, F को हटाकर हमने VES का यूज किया है। नेक्स्ट है नाइफ। अब हम यहाँ पर इसे नाइफ बोल रहे हैं, के हमेशा नाइफ में साइलेंट रहता है इसलिए हम इसे नाइफ बोल रहे हैं। तो नाइफ का प्लूरल बनाने के लिए हमने FE को ड्रॉप कर देंगे, KNI को ऐसे ही लिखेंगे और FE की जगह पे हम VES को प्लेस कर देंगे, VES। काफ, काफ का मतलब बछड़ा, तो F की एंडिंग हो रही है तो हम CAL को ऐसे ही लिखेंगे, F को ड्रॉप कर देंगे और VES को प्लेस करेंगे। ऐसे ही वुल्फ, वुल्व्स, हाफ, हाफ्स, शेल्फ, शेल्व्स, वाइफ, वाइव्स, एल्फ, एल्व्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, लाइफ, लाइव्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, लोफ, लोफ्स, ब्रेड के पीस को बोलते हैं ना लोफ, तो लोफ का प्लूरल लोव्स। थीफ, थीव्स। तो हम देख रहे हैं जिस भी नाउन में F, FE, F, F, F इनसे इनकी एंडिंग हो रही है तो हम इसको F और FE को रिप्लेस कर देंगे VES के साथ। There are exceptions to this rule। तो इंग्लिश है तो एक्सेप्शंस का होना तो बनता है। आइए इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। रूफ, ROOF, रूफ, रूफ का मतलब छत, तो रूफ का F एंडिंग होते हुए भी हम इसको कभी भी VES के साथ चेंज नहीं करते हैं, इसमें हम हमेशा S लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं। शेफ होता है ना, शेफ खाना बनाने वाले कुक, शेफ जो होते हैं, CHEF, शेफ। शेफ को भी हम F को कभी हम चेंज नहीं करते हैं, VES नहीं लगाते हैं इसमें, सीधे यहाँ पर S लगा करके इसका प्लूरल बना लेते हैं। क्लिफ, चट्टान, क्लिफ में भी हम नहीं लगाते हैं, CLIFFS, सीधे S लगाकर हम इसका प्लूरल बना लेते हैं। हम लोगों को रूल से ज़्यादा एक्सेप्शंस को देखना ज़रूरी है क्योंकि रूल्स तो लिमिटेड है ना, 4-5 लिमिटेड रूल हैं और वो इजी है, लेकिन हमें रूल्स से ज़्यादा एक्सेप्शंस, क्योंकि रूल आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। अगर आप रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शंस को भी देखें, F रिलेटेड एक्सेप्शंस देख लिए और एक्सेप्शंस को अगर आप ज़्यादा देख लें, लर्न कर लें या समझने की कोशिश करें तो ये तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। आप 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, F और FE को किस में चेंज करते हैं, VES में, FFE VES। ऐसे ही आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको ये वैसे ही लर्न हो जाएगा। हमें ज़रूरत है देखने की एक्सेप्शंस को, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल्स। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके प्लूरल और सिंगुलर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और ये जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। आइए हम इनको देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब हम सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे तो ये हमें अगर वोकेबलरी याद होगी तो हम इजीली सेंटेंस के साथ हमें जो नाउन लगाना है, सिंगुलर प्लूरल क्या लगाना है, हमें इजीली लर्न होगा। और ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन थोड़ा सा हम लोग इनको बोलने में भी गलती करते हैं, कॉमन भी हैं, तो इससे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं, अगर एक मैन की बात हो रही है तो हम मैन लिखेंगे, अगर मैन का प्लूरल बनाना है तो MEN, मैन। यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पर हम सिंगुलर की बात करेंगे वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, अगर मैन का प्लूरल बनाना है मैन तो हम ई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वुमन, यहाँ पर भी हम नोटिस करेंगे WOMAN,
सिंगुलर है, वुमन है, ए लगाएंगे, प्लूरल में ई आ जाएगा और इनको प्रोनाउंस भी अलग करेंगे, वो WOMEN, विमेन, विमेन, FOOT, फुट, और फुट का प्लूरल फीट, ओ और ओ चेंज हो जाएंगे ई में, तो फुट का प्लूरल फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, लाउस, लाइस, गूज, गीज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, कैक्टस, कैक्टाई, ऑक्स, ऑक्सेन। ये देखिए ऑक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। अगर एक ऑक्स की बात है तो ऑक्स लिखेंगे, एक से ज़्यादा ऑक्स हैं तो ऑक्सेन, OXEN, ऑक्सेन। पर्सन, पीपल, पुलिसमैन, पुलिसमैन, क्या डिफरेंस है? पुलिस तो सेम रहेगा, मैन एक आदमी तो मैन, एक से ज़्यादा मैन। फंगस, फंगी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, एक्सिस, एक्सेस, मीडियम, मीडिया, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इनका प्लूरल हम इनके वॉवेल्स को चेंज करके बनाते हैं। ए को चेंज किया ई में, फुट, FOO, ओ को चेंज किया ई में, आता है ना वॉवेल, ओ को हमने ई में चेंज किया। यहाँ भी ओ और यू को हमने चेंज किया आई में, यहाँ भी ओ और यू चेंज हुआ है आई में। गूज, ओ ई में चेंज हुआ है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, कई बार बच्चे चिल्ड्रन में चिल्ड्रंस लगाते हैं, नहीं, तो चाइल्ड एक बच्चा होता है और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे। आइए देखते हैं ऑलवेज प्लूरल नाउन। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका यूज़ हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है, इनको हम सिंगुलर में यूज़ नहीं करते हैं। आर्म्स, ALMS, आर्म्स का मतलब भीख, तो आर्म्स को हम हमेशा प्लूरल में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, इन तीनों का यूज़ हमेशा प्लूरल में होता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हम ट्राउज़र क्यों नहीं बोलते? हम तो एक ही ट्राउज़र पहनते हैं, एक ही शॉर्ट्स पहनते हैं, एक ही पैंट्स पहनते हैं ना हम, तो हम इसको पैंट क्यों नहीं बोलते हैं, ट्राउज़र क्यों नहीं बोलते हैं, शॉर्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज पैंट के दो पार्ट्स होते हैं। हम देखते हैं ना, जैसे हमारी लेग्स होती हैं उसी के हिसाब से हमारी पैंट्स होती हैं, उसमें भी दो पैर डालने के लिए हमारे दो स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं, उसमें भी पैर डालने के लिए दो पेयर होते हैं। पैंट के हमेशा दो पेयर होते हैं, एक साइड एक पैर के लिए, दूसरे साइड दूसरे पैर के लिए। तो इसलिए जहाँ पर दो चीज़ों का पेयर होता है हम हमेशा एस का यूज़ करते हैं। जैसे ट्राउज़र्स, दो हिस्से होते हैं ना ट्राउज़र्स के हमारे दोनों पैरों के लिए, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, इन तीनों का एक ही पैटर्न है, तो हम हमेशा इनको प्लूरल में यूज़ करेंगे। और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल में होती हैं। ग्लासेस, हमारे सन ग्लासेस होते हैं, दो आँखें हैं, दोनों आँखों के लिए है, पेयर में है, तो हम हमेशा इसको प्लूरल में यूज़ करेंगे। टोंग्स, टोंग्स का मतलब चिमटा, चिमटे के भी दो हिस्से होते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, मम्मी जब रोटियां बनाती हैं तो उस टोंग्स के भी दो पेयर होते हैं, एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड होता है, तो हम इसलिए हमेशा उसे टोंग्स बोलते हैं, उसे हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। ऐसे ही सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची, कैंची के दो हिस्से होते हैं, एक दोनों साइड हम लोग अपना हाथ डालते हैं, हाथ फंसाते हैं दोनों साइड से, तो हम उसे सीजर्स बोलते हैं। अगर कैंची एक भी है तो भी हम इसको सीजर्स ही बोलेंगे। शूज़, और शूज़ भी हम एक तो पहनते नहीं है, दो पहनते हैं, पेयर में होता है, तो शूज़ के लिए भी हम SHOES, शूज़ बोलेंगे। सॉक्स, सॉक्स भी पेयर में होते हैं, दोनों पैरों के लिए होते हैं, तो हम इसे प्लूरल में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन्स, अगर हम सिर्फ ग्रीन लिखते हैं तो इसका मतलब ग्रीन कलर। ग्रीन्स का मतलब हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जितनी होती हैं हम उन्हें
ग्रीन्स बोलते हैं और इसका यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बिनोक्यूलर्स। अब इसको हम बाइनोक्यूलर्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बिनोक्यूलर्स बोलते हैं। अब बिनोक्यूलर्स से हम दोनों आंखों से देखते हैं, दूरबीन, बिनोक्यूलर्स का मतलब दूरबीन, तो दूरबीन से हम दोनों आंखों से देखते हैं, पेयर में होता है तो हम इसका यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन में करेंगे। एडिबल्स, एडिबल्स का मतलब क्या होता है? जो खाने की चीज़ें होती हैं, हमारी खाने लायक हैं, खाने की चीज़ें हैं, हम उसे एडिबल्स बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे, तो स्पेक्टिकल्स भी हमारी दोनों आइज़ में लगता है, तो हम यहाँ पर हमेशा एस का यूज़ करेंगे और हमेशा ये प्लूरल नाउन होंगी। तो ये थी हमारी कुछ ऐसी नाउन जिनको हम हमेशा प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेम इन प्लूरल एंड सिंगुलर। कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमेशा सेम रहती हैं, जैसे शीप, डियर, फिश, कैटल, पुलिस। शीप भेड़, डियर हिरन, फिश कैटल, कैटल का मतलब हमारे मवेशी, गाय भैंस बकरी जो भी हमारे मवेशी हैं वो उन्हें हम कैटल बोलते हैं। और पुलिस, ये सारी नाउन जो होती हैं सिंगुलर प्लूरल में सेम रहती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं, हम इनको एस और ई एस लगा करके हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नाउन की सिंगुलर एंड प्लूरल की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।